आपको बता दें कि CPIML का राष्ट्रीय कन्वेंशन आज पटना में शुरू हो रहा है और इसको लेकर के आज पटना में रैली भी की गई थी। और रैली में पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए और साथ ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी जुटे। मंच से दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमारा लक्ष्य सरकार में शामिल होना नहीं है। किसान, छात्र समेत तमाम मुद्दों पर दीपांकर ने न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकार को भी घेरा है। दीपांकर ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर कभी भी कमजोर होगी, सरकार के भरोसे रह जाएंगे। सरकार पर भरोसा कर लेना, प्रशासन पर भरोसा कर लेना, इसका मतलब अपनी पहल खो देना और अपनी आजादी को छोड़ देना। और इसीलिए भाकपा मारे का मतलब है कि सरकार चाहे किसी की भी बने, अच्छा काम हो तो हम निश्चित तौर पर मदद करेंगे, लेकिन सरकार के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। जनता को अपने भरोसे रहना है, अपनी ताकत, अपनी पहचान, अपनी पहलकदमी, अपना संघर्ष, इसी के बल पर, इसी का नाम है भाकपा माले। और इसीलिए माले की ताकत घटती नहीं है। विधानसभा में 2010 में हमारे पास एक भी विधायक नहीं थे, 2010 में एक भी विधायक हमारे नहीं थे, और आज हमारे पास 1 दर्जन विधायक हैं। ये महज चुनाव का सवाल नहीं है। चाहे एक भी विधायक ना हो तब भी गांधी मैदान को भर देने की ताकत भाकपा माले के पास रहती है। और अगर 1 दर्जन विधायक हो तो हम पूरे बिहार से लेकर के देश में ये संदेश दे सकते हैं। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आज माले ने प्रदर्शन किया, रैली भी थी, क्या समझा जाए? ताकत दिखा रही है, शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी नजदीक में है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक तौर पर और ये माले की रैली शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। 20 सालों के बाद महाधिवेशन पटना में होने जा रहा है। अभी एक रैली के जरिए शुरुआत हुई थी और महाधिवेशन में 16 से 20 तारीख तक महाधिवेशन होगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंच रहे हैं लेफ्ट पार्टीज के। और माले की तरफ से एक कोशिश की जा रही है विपक्षी एकता को प्रदर्शित करने की। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने कोशिश की थी विपक्षी एकता को दिखाने की। वो दिल्ली भी गए थे, कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई थी विपक्षी दल के, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। तो माले ये कोशिश कर रही है कि महाधिवेशन के जरिए एक प्लेटफॉर्म, एक मंच विपक्षी एकता को दिलाई जा सके। और इसी मंच के जरिए, चूंकि 18 तारीख को एक बड़ा खुला अधिवेशन होना है, उसमें नीतीश कुमार रहेंगे, तेजस्वी यादव रहेंगे, जीतन राम मांझी रहेंगे, इसके अलावा कांग्रेस से सलमान खुर्शीद को निमंत्रण दिया गया है और वाम दलों के नेता रहेंगे उस दिन। तो एक मंच उपलब्ध कराया जाएगा। और स्वाभाविक तौर पर माले की अभी संख्या अगर विधानसभा में देखें तो 12 विधायकों की संख्या है। और आपने देखा होगा कि जो रैली हो रही थी उसमें जो विधायक थे वो न केवल सिर्फ केंद्र सरकार को निशाना बना रहे थे, बल्कि राज्य सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन था। और इवन यहाँ तक कि जो पार्टी के महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि माले को पिछली विधानसभा में 19 सीटें दी गई थी, 12 सीटें माले ने जीती थी विधानसभा चुनाव में। अगर ज़्यादा सीटें मिलती तो शायद तेजस्वी यादव सीएम हो सकते थे। तो ये कुल मिलाकर के शक्ति प्रदर्शन ही था। और शक्ति प्रदर्शन के जरिए आने वाले समय में चूंकि लोकसभा चुनाव होने हैं, अब वहाँ पर भी महागठबंधन में माले को सीटें चाहिए होंगी, तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उनके पास स्ट्रेंथ है। और आज जो आपने देखा कि जो भीड़ आई थी, माले पहले से ही ये तैयारी कर रही थी कि लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को गांधी मैदान तक लाया जाना है। तो अगर 1 लाख लोग भी गांधी मैदान तक आए माले की तरफ से तो ये सफल माना जाएगा। और चूंकि 12 विधायक है, मैंने पहले भी कहा 12 विधायक भी हैं और उनको गाइडलाइन भी था कि आप इतने लोगों को अपने साथ लेकर आइए। शक्ति प्रदर्शन का मामला है और 20 सालों बाद महाधिवेशन पटना में हो रहा है, तो एक मैसेज देने की कोशिश थी, विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश थी। और आने वाले समय में जो महागठबंधन में माले की हैसियत होनी चाहिए वो हैसियत भी बताने की कोशिश थी। इन्होंने ये भी कहा कि हम गरीबों की पार्टी है, हम मजदूरों की पार्टी है, हम सड़क पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सरकार की मोहताज नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? नहीं, स्वाभाविक तौर पर यह माना जा रहा था कि जो माले का जो अटैकिंग एरिया होगा वो केंद्र सरकार ही होगी, नरेंद्र मोदी ही होंगे। तो माले के जितने भी नेता थे, विधायक थे, उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। लेकिन जब बात आप
आम लोगों की करते हैं ना, तो उसमें आपकी बिहार की सरकार भी आती है। तो दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास स्ट्रेंथ थी, विधायक थे, हम सरकार में शामिल हो सकते थे, लेकिन हम गरीबों की बात करेंगे, हम आशा वर्कर की बात करेंगे, हम रसोइया की बात करेंगे, हम बेरोजगार युवकों की बात करेंगे, बिहार में पेपर लीक हो जाते हैं उसकी बात करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर आप जब जनता से खुद को इंटरेक्ट करते हैं, जनता की बात करते हैं ना, तो आपको सरकार नहीं देखना है, केंद्र और राज्य नहीं देखना है, यहाँ पर आपको हम उन लोगों आपको को देखना है। फिर से रोकेंगे आपको। यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर पीएम फैक्टर को लेकर के भी बात हुई। देखिए, पीएम के रेस में बहुत सारे लोग जी। हैं। राहुल गांधी पहले से हैं, जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी कई बार दावे आए हैं, अब ममता बनर्जी भी कूद पड़ी हैं। यानी कह सकते हैं कि रेस में 3-4 लोग सामने आ गए हैं। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये जो रेस है काफी मुश्किल बड़ी होने वाली है। एकदम सही, आपने सही सवाल किया कि अब तक जो रेस में थे वो राहुल गांधी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में ही रेस चल रही थी, लेकिन आज दीपांकर भट्टाचार्य ने अपनी रैली में नया नाम ममता बनर्जी का भी जोड़ दिया गया। हालांकि ममता बनर्जी का नाम पहले भी आया था लेकिन सुर्खियों में नहीं था, लेकिन ये एक सोच पता चलती है, लेफ्ट पार्टीज की सोच है कि अगर कोई तीसरा चेहरा आता है तो वो ममता बनर्जी का होगा। तो स्वाभाविक तौर पर बंगाल की जो हैसियत है उसको इनकार नहीं किया जा सकता और ममता बनर्जी की छवि को भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये नीतीश कुमार के लिए परेशानी की बात हो सकती है, क्योंकि अब तक सिर्फ नीतीश कुमार का ही नाम सामने आ रहा था और कांग्रेस अनकंफर्टेबल फील कर रही थी उसी वक्त से, लेकिन अब ममता बनर्जी का भी नाम सामने आ गया है। तो ये जो तिकड़ी है ना, हालांकि दीपांकर भट्टाचार्य का साफ तौर पर कहना है कि नाम देखकर मत घबराइए, नाम और भी आ सकते हैं, लेकिन पहले चुनाव हो जाने दीजिए। चुनाव में जिसकी संख्या जितनी ज्यादा होगी उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो फिलहाल अभी नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये कहा जा रहा है। जी, शुक्रिया आशुतोष जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज़ रूम